नहमदु व सल्ली अला रसूलिही करीम, नहमदु व सल्ली अला हबीबिही करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो आहद है, जो वाहिद है, जिसने लोहे महफूज बनाई, उस पर लिख दिया कि सबकत ले गई मेरी रहमत मेरे गज़ब पर। जिसने अपना नाम रहमान रखना पसंद किया, जो मखलूक पर बेहद मेहरबान है और रहमान और रहीम पसंद फरमाता है अपने नाम। और जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जो वजह कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो सैयदुल आखरीन है, और हर दम हर आन लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, और सलाम हो अल्लाह के उन प्यारे बंदों पर जिसको अल्लाह ने अपने दीन की सरबुलंदी के लिए मुंतखब किया। अजीज़ान मन, आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था कि इफ़ यू थिंक यू कैन, इस जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें आपने अगर कुछ भी आपने इसमें से सीखना है, जैसे कि आप अगर निचोड़ देखें इसका, तो उसका ये है कि आपने सच बोलना है। कोई भी सूरत हाल हो जाए, आपने सच बोलना है। अजीज़ान मन, हर साल रबीउल सानी की 11 तारीख को बड़ी यारवी शरीफ का उर्स होता है। उस ज़ाते बाबरकत का आज उर्स का मौका है, जिसको ताजदार औलिया कहते हैं। तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं, अल्लाह की शान का मज़हर है। अल्लाह की शान मज़हर के अंबिया हैं। उसकी सबसे बड़ी शान का मज़हर हमारे प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, और उनकी जो शान है, उनका मज़हर उनके औलिया हैं। और उनके औलिया में से हुज़ूर गौसे आज़म, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मीरा महिउद्दीन, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के बेहतरीन मज़हर हैं। हज़रत मुजद्दिदुल सानी के मुताबिक जो मरातिब हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत हैं, 5 तन पाक हैं और 12 इमाम, और उनके बाद औलिया कराम। सबसे बड़ा एजाज़, सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा मर्तबा हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म हज़रत मीरा महिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। और उनके बाद तमाम औलिया हैं, जो सिलसिले हैं, तमाम सिलसिले इस जगह आकर रुकते हैं। खुद उन्होंने खुद उनसे किसी ने पूछा कि वलीउल्लाह क्या होता है, तो आपने फरमाया वलीउल्लाह ये है कि अपनी एड़ी ज़मीन पर मारकर जिस पर मेरे कदम न पड़े, वो वली नहीं है। मेरी इजाज़त के बगैर कोई वली नहीं है, वली नहीं बनता। अल्लाह ने अपना तरीका का वज़ा
फरमा दिया है और फिर यहाँ से फ़ाइल ऊपर जाती है। तो मौला कायनात मज़रुल अजाइबुल गराइब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इब्ने तालिब तक जाती है, फिर वहाँ से मंजूरी होती है, फिर प्यारे आका हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूरी के बाद फिर वली डिक्लेयर होता है, अल्लाह का वली। वली की शान क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, जो वली से दुश्मनी करे वो मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। जो मेरे वली से दुश्मनी करे वो मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। अल्लाह ताला ने ऐलान जंग तर्ज़ के लिए किया है। अल्लाह ताला ने ऐलान जंग सिर्फ दो के लिए किया है, एक वली के साथ दुश्मनी करने वाले और एक सूद खाने वालों के लिए। इसके अलावा ऐलान जंग डिक्लेयर नहीं किया। ये वली की शान है। इससे मतलब ये है कि जब वली का मामला हो तो आपको भी तबसरा करते हुए किसी किस्म की आनत का पहलू नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के बहुत सेंसिटिव अल्लाह ताला इस मामले में बहुत सेंसिटिव होता है। अल्लाह ताला हसास है। मेरे खिलाफ ऐलान जंग है तो किसी की क्या मजाल है कि वो अल्लाह से जंग कर सके। फिर जब भी वली का मामला आए तो इधर से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि इंतहाई अदब और एहतराम से उनकी बात करनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि जो वलीउल्लाह से बुग़्ज़ लोग कहते हैं, बुग़्ज़ लोग रखते हैं कि ये किस्से कहानियाँ हैं, बाज़ लोग ये मानने को तैयार नहीं है। भाई एक करामत से इनकार कर दे, अगर कोई शख्स कहे कि करामत ही नहीं होती तो कुफ्र कर रहा है, क्योंकि करामत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाता है कि जब अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि करामत होती ना हो। अगर किसी ख़ास वली की करामत का इनकार करे तो फिर उसको फैज़ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर करामत को तमाम करामात को इनकार करे तो फिर कुफ्र का मुर्तकब हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आसिफ बिन बरखिया उनका वाक़या है कि और ये कुरान पाक है, और ये कुरान पाक है, ये आने वाले तमाम अदवार के लिए हिदायत है। यानी कि कुरान पाक क़यामत तक है, जितने भी इसमें दौर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे मलका सबा का तख्त चाहिए, 80 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, उसे किसी पहलवान भी मिलकर नहीं उठा सकते। बहुत शानदार और बड़ा तख्ता। तो उन्होंने कहा कि मुझे तख्त चाहिए, तो एक ताकतवर जिन बोला, मैं आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले ये तख्त ले आऊँगा। 3-4 दिन की मुसाफिर का फासला था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बात से मुतमईन नहीं और देखने लगे कि इससे कोई और बेहतर ऑफर हो। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर वो उठा
जिसके पास किताब का इल्म था, यानी वो वलीउल्लाह, वो है हज़रत आसिफ बिन बरखिया। उन्होंने कहा कि मैं वो तख्त ले आता हूँ इससे पहले कि आप अपनी पलक झपके, और बस अगले लम्हे तख्त मौजूद था। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। जिस पर चाहे करते, यानी औलिया कराम की करामात हो या अम्बिया अलैहिस्सलाम के मोजज़े वो होते हैं तो अल्लाह ताला की जानब से ही होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी के ज़रिए करता है क्योंकि उनकी शान में इजाफ़ा करना होता है। होते तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हैं, अल्लाह के फजल से ही होते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। औलिया कराम का क्या मर्तबा है, उनके साथ कोई कुत्ता भी बैठ जाता है, अल्लाह ताला उसे भी मोहतरम कर देता है। उस कुत्ते भी वो 300 साल सोता रहता है, उसका अल्लाह ताला रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देता है। ऐसे ही उठाया जाता है जैसे अल्लाह के वली उठाए जाते हैं। तो औलिया कराम के वो सरदार हैं, उनके बारे में जब भी कोई बात हो तो बहुत ही एहतियात से बात करनी चाहिए। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 90 बरस की उम्र पाई। ईरान के एक शहर जिलान में 470 हिजरी को पैदा हुए। आपके वालिदैन इंतहाई नेक माँ बाप थे। उनका किस्सा मुख्तसर बयान कर देता हूँ। उन आ, उनके वालिद जो थे, नौजवानी में उन्होंने भूख लगी तो दरिया के किनारे बैठ गए। सब सेब उसमें से आ रहे थे उधर से, तो उन्होंने एक सेब ले लिया और खा लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैंने मालिक से तो इजाज़त नहीं ली, तो फिर दरिया के मुखालिफ सिमत गुजरने लगे। चलते चलते दूसरे मुल्क पहुंच गए। जब दूसरे मुल्क पहुंचे तो एक बाग नज़र आता है, तो सेब के दरख्त के फल दरिया के ऊपर झलके हुए थे। समझ गए कि यही से सेब आया था। उन्होंने पता किया तो मालिक था। उसने बताया कि मैंने एक सेब खा लिया था, मैं आया हूँ। उसने कहा कि कहाँ से आए हो? दूसरे मुल्क से। तो उसने देखा कि ये इतनी दूर से सिर्फ सेब बख्शवाने आया है। ये कोई छोटा बंदा नहीं है। उसने कहा कि ऐसे तो नहीं बख्शूंगा, पहले तुम 7 साल मेरी मुलाजमत करो। 7 साल मुलाजमत करनी शुरू कर दी। 7 साल मुलाजमत के बाद कहा कि अब तुम मुझे इसे माफ़ कर दो। तो मैंने खाया था, उसने कहा कि नहीं, एक और शर्त है, वो ये कि मेरी बेटी एक बेटी है, वो आंखों से अंधी है, मुंह से बोली है, वो बोल नहीं सकती और कानों से बहरी है, उसके साथ शादी करना होगी। उन्होंने कहा चलो ये भी मंजूर है। शादी हो गई और अंदर से तशरीफ लेके देखा कि एक नहायत खूबसूरत खातून दुल्हन के रूप में फ़ौरन बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ और सुना था, ये तो गलती हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये ये ही मेरी बेटी है। ये अंधी इसलिए कहा कि इसने किसी गैर मर्द को नहीं देखा, और बहरी है इसलिए कि किसी गैर मर्द की आवाज़ नहीं सुनी। उसके चश्मों और ये गूंगी इसलिए है कि इसने किसी गैर मर्द की बात नहीं की। और ये है कि वालिद और वालदा उनके चश्मो चराग पैदा हुए।
और जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद का कुछ देर बाद इंतकाल हो गया। उस उन वालिद जो है वो भी सैयद हैं और उनकी वालदा भी सैयद हैं। वालिद इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से है और वालदा हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से है, तो वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं। और उनकी आम की खबर ख्वाजा हसन बसरी और हज़रत जुनैद बगदादी ने बिशारत दी थी कि ऐसे वली आने वाले हैं जिनके पाँव तमाम औलिया के इकराम के कंधों पर होंगे। जब ये पैदा हुए हैं उसके बाद वो रमज़ानुल मुबारक के आए थे। तो वालदा बताती हैं कि ये सहरी और इफ्तारी के दरमियान में दूध नहीं पीते थे। इफ्तारी के बाद सुबह सहरी तक दूध पीते थे। तो कहती हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के बारे में शक हुआ, चांद तलू हुआ है कि नहीं हुआ। तो लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने दूध छोड़ दिया है, रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। मेरे बेटे ने दूध छोड़ दिया है रोज़े के दौरान। फिर कहते हैं कि उन्होंने जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो 18वां सुपारा सुना देते। तो उन्होंने कहा कि आपको 18वां सुपारे कैसे आ गए, अभी तो आपने पढ़ाई भी नहीं शुरू नहीं की। कहते हैं कि जब वालदा मेरी तिलावत किया करती थी तो मैं माँ के पेट में सुनता था। 18 सिपारे मैंने सुने थे, वो याद कर लिए। अब उनके बाद जो है वो मैं याद कर रहा हूँ। वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद ने कुल जायदाद जो छोड़ी वो 80 दिनार। दो भाई थे, वालदा ने 40 दिनार उनके दे दिए और 40 दिनार दूसरे भाई को दे दिए। उन्होंने कहा कि वालदा कि मैं दीन की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ वाक़यात ऐसे देखे जिनसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन्हें उनसे कोई बड़ा काम लेना है। एक मरतबा एक बच्चा बैल के साथ खेल रहे थे। बच्चे बैल के साथ खेल रहे थे, बैल भाग रहा था तो बच्चे पीछे भाग रहे थे। तो हज़रत सैयदना गौसुल आज़म भी उनके पीछे भागने लग गए। बैल भागते भागते रुका और उड़कर कहने लगा, अब्दुल कादर तेरा ये काम नहीं, तुझसे अल्लाह ने और काम लेना है। फिर इसी तरह एक और वाक़या हुआ। एक बार ये मस्जिद में गए तो मस्जिद में उन्होंने देखा कि वहाँ एक औरत थी, वो रो रही थी। कि एक बुज़ुर्ग आए तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। शौहर की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा हो, लेकिन बेटा ना हुआ, उनका इंतकाल हो गया। अब मेरा बेटा हुआ है तो फिर उसकी भी वफ़ात हो गई है। अब मैं रो रही हूँ। कि वो बुज़ुर्ग थे, वो कहने लगे, बीबी अल्लाह का काम है, सब्र करो। ये कह के मस्जिद में चले गए। फिर हुज़ूर गौसुल आज़म उस वक़्त छोटे से थे, वो वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या मसला है। बीबी ने बताया कि मेरा बच्चा फौत हो गया है। चादर खोल के उन्हें दिखाया तो बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा था। अब वो जो बुज़ुर्ग थे जब वो वापस आए तो बीबी ने कहा कि मेरा बच्चा तो जिंदा है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मुँह आया था। तुम्हें किसने कहा कि बच्चा ज़िंदा है। तो उन्होंने चादर खोल कर देखा कि बच्चा ज़िंदा है। तो बुज़ुर्ग
मुन्ने के पीछे पीछे भागने लगे। तो अभी से ये जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने अभी से ये करना शुरू कर दिया, तुम अभी से करामात दिखानी शुरू कर दी। वो कब्रिस्तान पहुंच गए और कहा, कब्रिस्तान के मुर्दों मुझे बचाओ। तो 300 कब्रें शिक हुई, तो उन्होंने उनमें से मुर्दे निकल कर खड़े हो गए, तो बुजुर्ग वहाँ से चले गए। ये जो बचपन से ही चीज़ें हो रही थी, उनको मालूम हो गया था कि उनको अल्लाह ताला ने कोई ख़ास काम के लिए रखा है और ख़ास काम उनसे अपना लेना है। इसलिए उन्होंने वालदा को कहा कि मैं अपनी तालीम हासिल करना चाहता हूँ। 12 साल की उम्र में उनके हिस्से में जो हिस्सा बनता था 40 दिनार, उसकी आस्तीन में से वालदा ने सी दिए और वालदा ने ये नसीहत की कि बेटे झूठ नहीं बोल। बगदाद रवाना हुए। रास्ते में मशहूर वाक़या है कि 40 चोर थे, उन्होंने काफ़िले पर हमला किया और सब कुछ लूट लिया। एक डाकू के पास आया और कहने लगा, बरखुरदार तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा हाँ है। तो क्या है? तो उन्होंने कहा कि 40 दिनार हैं। उस नज़रअंदाज करके आगे चला गया। फिर दूसरा आया, फिर उन्होंने ही यही सवाल पूछा कि बरखुरदार तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? उन्होंने कहा कि 40 दिनार हैं। तो अब जो चोर था वो उसने पकड़ के सरदार के पास ले गया। इस तरह सरदार के पास ले गया। ये इसी तरह की बात कर रहा है कि इसके पास 40 दिनार है। सरदार ने कहा कि कहाँ है? उन्होंने कहा कि आस्तीन की तरफ इशारा किया, उसमें सिले हुए थे। फिर काटा और उनमें 40 दिनार मिल गए। तो सरदार ने कहा कि तुम झूठ बोल सकते थे, तो मेरे पास नहीं है। कहते हैं कि मेरी माँ ने नसीहत की थी कि बेटा सच बोलना, कि सच हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। सो मैंने सच बोला, क्योंकि उनकी बात में असर कुछ और था। वो डाकू था, उसे मार और वो धाड़े मार मार कर रोने लगे कि मैं अपनी माँ का इतना अदब करता हूँ और अफसोस हम अल्लाह हम और अफसोस कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम चोरी चकारी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ आपके हाथ में बैत करते हैं। फिर सब डाकुओं ने भी तौबा की और सब का सामान वापस किया और उनके हाथ पर बैत की। मुरीदीन के सबसे पहले 40 डाकू हुए और उसके बाद वो बगदाद पहुंच गए। बगदाद पहुंचते हैं और कहते हैं कि 300 असातिज़ा से इल्म हासिल किया। इसके बाद एक छोटा सा मदरसा बनाया। फिर वहाँ लोगों को तालीम देना शुरू की। 13 लोग की तालीम दिया करते थे उस वक्त। फिर वो वक्त आ गया जबकि फिर उनको नवाजा गया। वहाँ अलूम दिए जाते थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी, वो जो छोटा सा मदरसा था वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। बहुत सारे असातिज़ा भी थे। तो एक बार नाज़िम ने पूछा कि हजूर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? आपने पूछा, फरमाया जो कुंद ज़ेन ना हो वो मुझे दे दो। मतलब कि जो
वो बच्चे वो स्टूडेंट्स जो वीक थे, जो अपने सब्जेक्ट को इतना फॉलो नहीं करते थे, समझते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो बच्चे दे दो और सब्जेक्ट तो जो भी तुम कहोगे मैं पढ़ा दिया करूँगा।